आप और हम अक्सर एक बात सुनते हैं, सेल्फ सबोटाज। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी डाली को हम कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा? डाली तो कट ही जाएगी लेकिन हमको लेकर के गिरेगी और हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। इसी प्रकार से हम सेल्फ सबोटाज के एक गंभीर अर्थ को भी और समझें। वह गंभीर अर्थ है कि हम जीवन रूपी डाली पर जिस पर हम बैठे हैं हम उसी को काट रहे हैं। अर्थात ये जो जीवन है आपका, ये इसलिए दिया है भगवान ने कि आप इस तन रूपी साधन में बैठ कर के भव से पार हो जाना। लेकिन हम भवसागर में डूबते जा रहे हैं। हम लगातार सांसारिक पदार्थों की दौड़ में लगे हैं और हमारा आकर्षण कहाँ है? बाहर की ओर है। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो गई हैं, जो बाहर की ओर देखती हैं, बस हम उसी को जीवन मानते हैं, उसी की प्राप्ति को हमने अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया है। धन बुरा नहीं है, धन एक शक्ति है। इस शक्ति से ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है। यह ऐश्वर्य है, यही महालक्ष्मी जी का प्रसाद है। परंतु हम बाहर की ओर धन कमाएं वो बुरा नहीं है, लेकिन राम रतन धन हमारे पास में हमने नहीं कमाई की, उस धन को हमने नहीं कमाया, तो हमने इस धन का हम जो भी कमाया है वो तो हमको छोड़ करके जाना है। हम देखते भी हैं, राजा हो या रंक, सब यहीं पर छोड़ कर जाते हैं, तन को भी छोड़ जाते हैं। जिस तन को रखने के लिए, जिस तन को बड़ा करने के लिए और संभालने के लिए हम इतना सारा प्रपंच करते हैं, पूरा जीवन हमारा इसी के संसाधन जुटाने में लग जाता है। चलिए वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि शरीर दिया है भगवान ने तो तन की रक्षा करनी है। परंतु क्या एकमात्र इसी लक्ष्य के लिए आप आए हैं? भगवान ने करुणा करके क्या यह तन आपको इसीलिए दिया है? नहीं, भगवान ने आपको ये साधन इसलिए दिया है और इतनी सारी सुविधाएं इसलिए दी हैं कि आप भोग में योग जगा सके। योग परमात्मा मिलाया है। एक अज्ञान का आवरण है हमारे भीतर, एक अहंकार है जिसके कारण हमारी ज्ञान दृष्टि आवृत है, अर्थात ढकी हुई है। हमारे ज्ञान चक्षु जिस दिन खुलेंगे, हमारे भीतर की तीसरी आँख जब खुलेगी, तब हमारे अज्ञान की प्रलय होगी और फिर जो दिखाई देगा वो अलौकिक जगत होगा, वह परमात्मा ही परमात्मा होगा। परमात्मा अनुभूति का विषय है, वो दर्शन से नहीं मिलता। हम तीर्थ भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन हम अपने भीतर जाने का प्रयास ही नहीं करते, जहाँ वो साक्षात विराजमान है, हमारे ही रूप में घुला मिला है, उसको पहचानना है। इसलिए गीता अमृत को आप पान करते रहें, भगवान की वाणी को श्रवण करते रहें।